हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं पाकी ब्यूटी ब्लॉग्स। मैं हूं काजल और आज हम बात करने वाले हैं घर पर ही थ्रेडिंग कैसे बनाएं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं जा नहीं पाते हैं, पार्लर नहीं जा पाते हैं। अभी लॉकडाउन अभी रिसेंटली गया है, तो कई बार कई कंडीशन होती हैं जिन वजह से हम नहीं बाहर पार्लर जा पाते हैं और हमारे अपर लिप्स और जो थ्रेडिंग वगैरह, फोरहेड वगैरह ये आ जाते हैं। और अगर रिसेंटली अगर अर्जेंटली कई बार हम लोग नहीं जा पाते हैं, हम अपने घर पर ही खुद ही थ्रेडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ये थ्रेड। देख सकते हैं आप, अगर आपके पास पार्लर वाला थ्रेड नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, अगर आपके पास भी नहीं है तो आप ये घर के ये हर जगह मिल जाते हैं, हर घर में ये सिलाई वाला धागा यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो ये थ्रेड, दूसरा कुछ ये ब्रश सा है कुछ ये थोड़ा इसके लिए, तो ये एक, और थर्ड चीज़ हमारी ये सीजर, और फोर्थ हमारा ये प्लकर, चिमटी भी बोलते हैं कई लोग इसे। तो ये हमारा प्लकर और पाउडर, हमें ये पाउडर भी चाहिए होगा। तो चलो घर पर आईब्रो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पाउडर लेंगे, अपने हाथ पे पाउडर है, इसको हम उंगलियों से ऐसे लगाएंगे। पाउडर लगाने से क्या होता है, जो हमने फेस पे क्रीम लगाई होती है या जो भी पसीना वसीना होता है उसको ये ड्राई हो जाते हैं। तो जब धागा हम जब चलाते हैं तो हेयर आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। तो ये हमने थोड़ा पाउडर लगा लिया। अब इस ब्रश की हेल्प से हम थोड़ा इसको कर लेंगे। अगर आपके पास घर पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप हाथों से कर लो। इसको ना ऊपर की तरफ थोड़ा उठाएंगे, ब्रश को उठाएंगे। ठीक है, उठाने के बाद ये घर पे सबके पास होता है ये कांच, इसमें देखने से थोड़ी आसानी होगी, कैमरे में देखने से थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम ये क्या करेंगे, ये जो अपना ये हेयर है ये ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा निकल रहा है, इसको कट कर लेंगे। तो मैं इस मिरर में देख के कट करती हूँ। जैसे आपको कंफर्टेबल पड़े आप उस तरीके से अपना हाथ टर्न करो। अब हमारा कैंची वाला काम हो गया। हम ये धागा लेंगे, इस धागे को लगभग इतना, देखिए इतना ले लेंगे, इसको यहाँ से ये कट कर देंगे यहाँ से कैंची से। तो हमने ये दोनों कोने पकड़ के इधर नॉट गांठ लगा ली है, गांठ लगा लेते हैं ऐसे, ये गांठ वही। अब इस धागे को अपन ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें अपन को फोर टाइम ऐसे घुमाना है, 4 टाइम घुमाना है, 1 2 3 4, बस इतना काफ़ी है। तो आप पे देखो ये इस तरीके से इसकी ये पोजीशन रहेंगी। आप इस मतलब इसके आगे अंदर ये जो भी बाल होगा ना, वो इस पे ऐसे चलाने से वो टूट जाएगा। दिखाती हूँ मैं करके। जैसे मुझे ये इस साइड का हेयर, ये हेयर लेना है, तो मैं इस धागे को ऐसे रख के आगे की तरफ, जो बाल इस धागे के अंदर आसानी से आ जाएंगे, और इसको ऐसे चला देना है। ऐसे ही इसको चलाना है। अगर कोई बाल अड़े तो आप उसे हाथ से हटा लें। ये मेरे आ रहे हैं। हमारे पास जैसे कई बार नहीं होता है, हमारे पास पार्लर वाला धागा नहीं ले पाते हैं, तो ये घर में जो आसानी से सिलाई वाला धागा होता है ना, इससे भी हम कर सकते हैं। तो आप एक ट्राई करके ज़रूर देखना, इमरजेंसी में ये काफ़ी काम आता है। ये तो इसके आगे, ये नॉट्स के आगे बाल रखे, ये नॉट्स के आगे फोकस, इस साइड के सारे बाल इधर रखेंगे
ये वाला हाथ चलाएंगे, ये बैक के लिए पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ ऐसे हो जाएगा। तो ये सारे निकाल देंगे। जब आपको ये वाला हाथ चलाना होता है, इस तरफ से बाल निकालने होते हैं, तो ये नॉट जो होती है ये हमें इस साइड पकड़नी होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर रहता है इस तरफ। अगर इस तरफ से बनाते हैं तो इस तरफ, इस हाथ में ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो हमें ये नॉट इस साइड पकड़नी होती है, ये वाली नॉट इस साइड पकड़नी होती है। कई बार नए जो पहली बार ट्राई करते हैं उनको कंफ्यूजन हो सकती है कि बाल हमें इधर रखना है, इस नॉट के आगे। जो इस नॉट के आगे बाल होगा धागे के अंदर, वही धागा टूटेगा। अगर कई बार वो कंफ्यूज हो जाती है कि इस नॉट पे रखना है या पीछे रखना है, तो नहीं, इस नॉट्स के जो हमने ये गांठाने लगाई हैं राउंड राउंड, इनके आगे रखना है। हमें ऐसे ही करते करते अपना जहाँ जहाँ भी अपना बाल है उसको साफ कर लेना है। हमें यहाँ तो ये जो साइड्स हैं ये तो थोड़ी टाइट होती हैं, हमें इन जगहों पे धागा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो स्किन होती है काफ़ी लूज़ होती है और यहाँ ना कट लगने का डर होता है। तो हमें जो होती है ये टाइट होती है, तो हम इन पे धागा चला सकते हैं। इनको थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करके तो टाइट हो जाएंगी, और ज़्यादा ऐसे नहीं रखना, ऐसे कर लेना। अब हमारी ये ऊपर और ये सेंटर हो चुके हैं। अब हमें इस प्लकर की हेल्प से इनको शेप देना है। ये धागे से हम अपने हाथ से परफेक्टली नहीं दे पाएंगे, तो हमें इसको ऐसे, इसको ये स्किन ऊपर से ये स्किन ना ढीली होती है, तो यहाँ अपन धागे का यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप अपने एक छोटे से कांच में बैठ के थोड़ा सा आसानी से आप निकालोगे, निकल जाएगा। तो आप ट्राई करके देखो, खूब बन गई है। आपको शायद ही कोई हेयर दिख रहा होगा, आपको इक्वली आपको ये जगह दिख रही है, बट ये इस जगह मेरा बाल है ही नहीं, तो इससे आपको लग रहा होगा आपने इक्वली बना लिया है। और हाँ, हमारी जो ये ग्रोथ इस साइड की है, तो हमें जैसे ये प्लकर अपने इन बालों में लगाते हैं तो इसी साइड को खींचना है, हमें अपोजिट साइड नहीं खींचना है ग्रोथ के, इसी साइड में खींचना है। तो ये वाली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस साइड वाली कंप्लीट करेंगे। अब देख सकते हो ये वाली कंप्लीट हो गई है, यहाँ आपको बाल दिख रहे होंगे, तो ये वाली भी कंप्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी ये अपर लिप्स बनाएंगे, तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा पाउडर लेंगे, अपर लिप पे लगा लेंगे, सेम रीज़न से कि पसीना या जो भी क्रीम वगैरह होती है
उससे में बाल निकालने में दिक्कत आती है, जो लगा हुआ होता है, तो इसलिए लगाना हो पड़ता है। कब लगा लीजिए। अब हमें सेम वही धागा सिलाई मशीन वाला, हमें अपर लिप्स बनानी है, तो ये भी स्किन काफ़ी लूज़ होती है, हम सीधा ऐसे धागा नहीं चलाएंगे इस पर। तो हमें इसके लिए हम अपनी जीभ से इस जगह को अंदर से बाहर की तरफ पुश करेंगे, जिससे ना हमारी ये स्किन जो होगी टाइट हो जाएगी। अगर हम यहाँ थ्रेड चला रहे हैं तो हमें यहाँ पुश करना है, यहाँ चला रहे तो यहाँ, यहाँ चला रहे हैं तो यहाँ, यहाँ चला रहे हैं तो यहाँ। देखो, अब मैं दिखाती हूँ। वैसे मैं यहाँ थ्रेड चलाने वाली हूँ, तो मैं सेम ऐसा ही हमें ना ये नॉट, जैसे अब इस तरफ से इस तरफ के लिए हम इस तरफ से हाथ चलाएंगे, तो ये जो हमने धागे में गांठ बांधी थी ये इस हाथ में ले लेंगे। मैंने कांच में देख के, कैमरे में देखे ना समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कांच में देख के बनाई इसी धागे से अपर लिप्स। अब देख सकते हो निकल चुकी है, बन चुकी है, आईब्रो भी बन चुकी है। तो आप भी अपने घर पे ऐसे ही इमरजेंसी में कर सकते हो। बट हाँ, एक बात कि अब इमरजेंसी पड़ती है या साल में 1 बार 2 बार या 3-4 बार, अगर आप ऐसे आईब्रो बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिप्स के लिए तो ठीक है, आप घर पे भी इस तरीके से कितनी बार भी अपर लिप्स बना सकते हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आप आईब्रो बनाओगे, जैसे यहाँ से ऐसे आईब्रो बनाते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो हमें स्किन जब पार्लर में बनती है ना आईब्रो, तो उसका एक प्रेशर आपके फेस के ऊपर रहता है, उससे ना आपकी स्किन ज़्यादातर उधर ही रहती है। जब हम अपने हाथ से बनाते हैं तो हमारा हाथ आगे की तरफ जाता है, उससे क्या हमारी स्किन थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ आती है, तो इससे क्या हमारी ये स्किन ग्लो है। बट अगर आप साल में 2-4 बार करोगे, इससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब इमरजेंसी पड़ती है तो चलता है। बट हाँ, रेगुलर बेस पे आप इस तरीके से आईब्रो नहीं बनवाना सॉरी, नहीं बनाना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।